कि कैसे इतने कम समय में इन्होंने पॉपुलैरिटी, मनी, फेम, ये सारी चीजें गेन की हैं। ये फायदा उठाते हैं उन बेटिंग एप्स को प्रमोट करके। GRWM नाम पर हो रहा नंगा नाच। अगर कोई गाली दे के बात नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव दिखने लगता है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम हरिओम है और आज हमारी चर्चा का विषय है कि सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें हैं जो गलत चल रही हैं और किन किन चीजों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ 5-6 चीजें हैं जिनके बारे में काफी दिनों से मैं स्टडी कर रहा हूं और आज मैंने सोचा है कि इन पर जाके मुझे वीडियो बनाना चाहिए। पहली चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि कैसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर आपको एक फेक और फॉल्स भोकाल या टशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी रील्स में देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है जिनके ऊपर मालाएं पड़ी रहती है, सायरन बजते रहते हैं और कैसे वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इनमें से 90% लोग एक फेक टशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। माना उनके पास पैसा है और ये लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है जब ये देखने वाले, इन रील्स को, इन वीडियोस को देखने वाले इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस या सच समझ लेते हैं। उन्हें इनका बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि ये लोग बस अपनी फेम और अटेंशन पाने के लिए चीजें कर रहे हैं। उन्हें बस पॉपुलैरिटी चाहिए, जिनकी वजह से वो ये लोग उन सारी चीजों को करते हैं, वो सारे तौर तरीके अपनाते हैं जिनसे उन्हें पॉपुलैरिटी मिले। और हमारे भोले भाले लोग जिनको ये पता ही नहीं है कि ये कैसे क्रिएट किया जा रहा है, वो ये सब सारी चीजें सच समझ बैठते हैं। अभी एक ही वीडियो चल रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे किसी व्यक्ति का बर्थडे मनाया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें पैसे से क्रिएट की गई हैं। रियल लाइफ में आप जब इन लोगों से मिलेंगे तो इन्हें बोलना भी नहीं आएगा ठीक से। जब आप इनसे बातें करेंगे, आप जब इनकी बातों को सुनेंगे, तब आपको समझ में आया कि इनकी बातें कितनी गहरी हैं और कितनी सच्ची है। दूसरी परेशानी ये है कि इनको देखने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि कैसे इतने कम समय में इन्होंने पॉपुलैरिटी, मनी, फेम, ये सारी चीजें गेन की हैं और हम जो इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके ये सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, हमारी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हम पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, वो इन सारी चीजों को देख के धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लग जाता है। वो अपने आप को इतना कम समझने लग जाता है, अपने आप को इतना अंडररेट कर लेता है कि वो सोचता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए अनरीचेबल है, अनअटेनेबल है, मैं इन्हें कभी पा ही नहीं सकता हूं। वो अपने आप को कंटिन्यूअसली इन चीजों से कंपेयर करने लग जाता है कि ये कैसे इतनी जल्दी फेम और पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। मेरा आप देखने वालों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप अपने आप को इन लोगों से कंपेयर ना करें, आप इनके पीछे की सारी सच्चाई देखें। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है प्रमोशन ऑफ बेटिंग एप्स। पहले जब गांव में लोग सट्टा खेलते थे तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, लेकिन आज हमारे इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, हमारे बेटिंग एप्स को और सट्टेबाजी की ऐप को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। परेशानी प्रमोट करने से नहीं है, परेशानी इस बात से भी नहीं है कि बेटिंग एप्स उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा पैसा देती है प्रमोट करने की। परेशानी इस बात से है कि लोग जो बहुत भोले भाले लोग होते हैं और जो इन इन्फ्लुएंसर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जो ट्रस्ट एक इन्फ्लुएंसर काफी टाइम तक वीडियोस बनाकर गेन करता है, उस ट्रस्ट का ये लोग फायदा उठाते हैं। ये फायदा उठाते हैं उन बेटिंग एप्स को प्रमोट करके, उन सारी गलत एप्स को प्रमोट करके, जिनको प्रमोट करके इनको तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन एक आम आदमी, एक सीधा साधा आदमी उसके अंदर फंस जाता है। उस ऐप के अंदर गेम्स खेल के या कोई भी चैलेंजेस फॉलो करके वो अपना जितना भी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसके अंदर हार जाता है। फायदा इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटिंग एप्स और जितनी भी इलीगल एप्स हैं उनको होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है एक आम आदमी जो अपना सारा मेहनत का पैसा उसके अंदर लगाता है। और वो इसलिए लगाता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं वो उसे प्रमोट करते हैं और इतने भरोसे के साथ प्रमोट करते हैं कि उन पर एक सीधा साधा आदमी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक बहुत ज्यादा सीरियस है और वो है GRWM नाम पर हो रहा नंगा नाच। जिन वीडियोस को देखने के लिए, जिन MMS को देखने के लिए आप स्पाई कैमरा छुपाते थे, जिनको देखने के लिए लोग की होल से देखते थे, दरारों से देखते थे या छुप छुप कर देखते थे और जिनके पकड़े जाने पर कुटाई भी बहुत होती थी, वो सारे वीडियोस आज आपके सामने GRWM नाम से उपलब्ध है। और ये सारे वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पर ओपनली अवेलेबल। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो सारे कपड़े चेंज,
सारे के सारे कपड़े चेंज इंस्टाग्राम फीड पर ही करते। ये प्रोफाइल मैंने डाली है, शायद आप इसको जानते ही होंगे, शायद सब लोग जानते हैं। इसकी पूरी की पूरी फीड सिर्फ और सिर्फ GRWM से भरी हुई। सिर्फ यही नहीं है, मैंने इतने सारे GRWM वीडियोस देख चुका हूं, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ये मेरी फीड पे आने लगे और मैं इन चीजों से इतना ओवरलोड हो चुका हूं कि मुझे लगा है कि मुझे अभी इस चीजों पर वीडियो बनानी चाहिए और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज इसमें इंक्लूड किया है। इन लोगों ने शर्म और संस्कार तो बिल्कुल बेच खाए। मतलब जिन कामों को लेकर लड़कियां ये बोलते थे कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, दरवाजा बंद करके करते थे, वो सारी चीजें आज आपको फोन में मिल रही हैं। और शायद इसीलिए इन्हें सॉफ्ट पॉर्न कहा गया, क्योंकि ये इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि जितना आप देख नहीं सकेंगे। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैशटैग डालेंगे GRWM पर, आपको 50 से 60% सिर्फ यही इन्फ्लुएंसर मिलेंगे अपने कपड़े चेंज करते हुए। मुझे इन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने में सरकार से बिल्कुल उम्मीदें नहीं है। हो सकता है शायद कल से आपके देखने पे भी टैक्स लगा दे, लेकिन ये सोचने वाली बात आपके लिए है कि आप इन चीजों को कितना फिल्टर करके चलते हैं। ये आप भी जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर ज्यादातर टीनेज ही हैं और इन टीनेज को ये नहीं पता है कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। फिर जब आप उन्हें इस तरह का कंटेंट सर्व करते हैं तो उन्हें इन चीजों का एडिक्शन बनने लग जाता है। मेरा बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आप इन सारे वीडियोस को देखें तो आप इनके ऊपर एक्शंस लें। आप सिर्फ बैठ के इन चीजों को एंजॉय ना करें, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या ब्लॉकेज लगाएं, जिनकी वजह से ये सारे वीडियोस, जब आप ये चीजें करेंगे तो इनके ऊपर की रीच कम होगी और जब इनकी रीच कम होगी तो ये वीडियोस ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग से हट जाएगा और जब ये वीडियो ट्रेंड से हटेंगे तभी शायद कुछ इन्फ्लुएंसर इन चीजों को बनाना बंद करेंगे, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर ने फेम और पॉपुलैरिटी के लिए अपने बहुत करीबी रिश्तों को भी नहीं छोड़ा है। एक माँ और बेटी के रिश्ते को भी खराब कर चुके हैं। शायद आप लोगों की फीड में भी वो रील आती है और मैं उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, शायद कभी और वीडियो बने। लेकिन आप भी जानते हैं कि फेम, पॉपुलैरिटी और ट्रेंड में रहने के लिए क्या क्या चीजें, किन किन तरह की चीजें लोग ट्राई करते हैं। तो जब आप इनको रोकेंगे, आप इनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तभी जाकर ये शायद चीजें खत्म होगी। हमारा अगला टॉपिक है गालियां, क्योंकि अभी के समय में एक शो चल रहा है जिसकी वजह से गालियां इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं कि हर व्यक्ति उन गालियों के बीच में रह के भी ये फील नहीं कर पा रहा है कि ये सारी चीजें बहुत गलत है। इन चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर कोई गाली दे के बात नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव दिखने लगता है, क्योंकि अगर गालियों को वो अपने वीडियो में यूज नहीं करेगा तो शायद कोई उसकी वीडियो देखेगा भी नहीं। एक नॉर्मल, एक सीधा साधा व्यक्ति जो अपना कंटेंट क्रिएट कर बहुत साफ और सीधे तरीके से कर रहा है, शायद उसको उतनी फेम या पॉपुलैरिटी मिल ही नहीं रही और शायद इसीलिए इतनी गालियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इंडिया में कुछ शोज चल रहे हैं जिनमें कुछ 5 से जजेस बैठे होंगे, कुछ ऑडियंस होगी और कुछ लोग आते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। उसमें शायद ही कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आते होंगे जो गालियों का यूज किए बिना अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं, अपने स्टैंड अप को डिलीवर करते हैं। 99% स्टैंड अप गालियों के बीच ही होते हैं और इतनी वल्गैरिटी से होते हैं कि आप शायद उसको अपनी फैमिली के साथ कभी सुन ना पाए। ऑल्दो इट्स ए चॉइस कि ये अपनी फैमिली के साथ देखना होता है, नहीं देखना होता है, बट सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें इसे इतना बढ़ावा देना चाहिए। गाली और वल्गैरिटी को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है और हम फिर बातें करते हैं कि बच्चे जो कि बहुत कम एज के हैं वो इन सब चीजों को यूज करते हैं या वो ऐसी हरकतें करते हैं जो उनकी एज में नहीं होनी चाहिए। ये सवाल अपने आप से है कि क्या हम इन चीजों को देखना पसंद नहीं करते हैं या क्या हम इन चीजों को सच में रोकना चाहते हैं। क्या गाली और वल्गैरिटी के बगैर कोई कंटेंट क्रिएट नहीं हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है और शायद ही अभी तक किसी ने देखा होगा। हमारे आज की टॉपिक है कि कैसे इन्फ्लुएंसर अपने आप का फेक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बेटिंग एप्स इतनी ज्यादा प्रमोट क्यों की जा रही है। तीसरा, GRWM नाम पर इतना सारा नंगा नाच क्यों हो रहा है। और चौथा, गाली और वल्गैरिटी को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कैसे किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमारी अपने आप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब आप ये चीजें कंज्यूम करना बंद कर देंगे शायद उसी दिन से ये चीजें बंद हो जाएंगी। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके एक व्यू, एक वॉच की वैल्यू क्या है, आपके अटेंशन की कीमत क्या है,
शायद तब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और अच्छा कंटेंट आपके फीड में, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने लगेगा। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस बनते हैं जो आपके माइंडसेट को, आपके वैल्यूज को बढ़ाते हैं। कि मैं बिल्ड कर रहा हूं कुछ ऐसे लोगों की कम्युनिटी जिनका माइंडसेट एक सही दिशा में हो, एक राइट डायरेक्शन में हो। See you in the next video.